मान लेते कि हिंदुस्तान में किसी को थप्पड़ मारने पे कोई सजा नहीं है, मान लेते हैं। तो आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो क्या आपको कोई सजा मिलेगी? क्यों? क्योंकि थप्पड़ मारने पे हिंदुस्तान के कानून में कोई सजा नहीं है, तो इसीलिए आपको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन आपने थप्पड़ मारा 20 तारीख को, 20 जनवरी को आपने किसी को थप्पड़ मारा, लेकिन 25 जनवरी को एक कानून आ गया। वो ये कानून आया कि किसी को थप्पड़ मारने पर सजाए मौत। थप्पड़ कब मारा था? जोर से बोलो। कानून कब आया? जिस समय आपने कार्य किया उस समय वो कार्य अगेंस्ट लॉ या विधि के विरुद्ध नहीं था, लेकिन बाद में कानून भविष्य में बन गया कि थप्पड़ मारने पर कानून की सजा। अब जिसने 20 तारीख को थप्पड़ खाए थे वो सारे कोर्ट में जाके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि सर इसने मुझे थप्पड़ मारा है, इसको फांसी की सजा दे दो। तो क्या इस कंडीशन में कोर्ट फांसी की सजा देगी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि जिस समय किया गया कार्य विधि के विरुद्ध नहीं था, उस समय कोई कानून नहीं था, तो सजा भी नहीं होगी। भविष्य में बने कानून के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपने दिल्ली का निर्भया हत्याकांड पढ़ा होगा। निर्भया हत्याकांड जब हुआ था तो निर्भया के साथ बलात्कार और निर्भया की हत्या करने में शामिल एक लड़का 15 साल का बच्चा भी था। और जिस समय उस 15 साल के बच्चे ने ये कार्य किया अपने साथियों के साथ मिलकर, उस समय आपके देश के अंदर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक्ट नहीं था, यानी कि नाबालिगों के लिए ऐसे अपराधों में कोई सजा का प्रावधान नहीं था। लोग बड़े हताश हुए, बड़े निराश हुए कि सबसे बड़ा अधर्मी तो यही था और इसको सजा मिलनी चाहिए थी। निर्भया हत्याकांड और निर्भया रेप केस में उस 15 साल के लड़के को सजा दिलवाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए, कैंडल मार्च निकला। तो इस कंडीशन में आपके देश के अंदर एक कानून आया। वो कानून ये आया कि 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस तरीके के किसी भी कार्य में अगर लिप्त पाया जाता है तो उसको वयस्क माना जाएगा और उसको भी वयस्क के बराबर सजा दी जाएगी। जब तक ये कानून आया तब तक वो 15 साल का लड़का भी कितने साल का हो गया? 16 साल का। तो तुरंत लोग फिर सड़कों पर आए, लोगों ने कहा कि निर्भया रेप केस में जो ये लड़का था, अब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक्ट आ गया है, अब इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए या इसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये कानून आ चुका है। तो कोर्ट ने हवाला दिया कि जब इसने निर्भया रेप केस में, निर्भया हत्याकांड में अपनी लिप्तता की थी उस समय ये कानून नहीं था, तो भविष्य में बने कानून के आधार पर उस लड़के को दंडित नहीं किया गया, क्योंकि जिस समय उसके द्वारा किया गया कार्य विधि के विरुद्ध नहीं था उस समय उसको दंडित नहीं किया गया। आगे जाके भविष्य में बने कानून के आधार पर उसको दंडित नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात यह है कि वर्तमान में जो कानून है उसी के आधार पर दंड मिलेगा, भविष्य में अगर कोई कानून बनता है उसके आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है बेटा डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड का सिद्धांत। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मुंबई पर अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ। उस टेररिस्ट अटैक में एक अजमल कसाब नाम का आतंकवादी था। उस अजमल कसाब के ऊपर हत्या का मुकदमा चला, आतंकवादी गतिविधियों का मुकदमा चला, आर्म्स एक्ट का मुकदमा चला। उस अजमल कसाब नाम के व्यक्ति ने कई लोगों को मारा, लेकिन क्या उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों की हत्या का मुकदमा चला? नहीं, उसके अगेंस्ट एक मुकदमा चला, वो क्या था? हत्या का।